जी, सबसे पहले मैं नॉर्थ कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इलेक्शन में उन्होंने हमारी पार्टी को भरपूर सपोर्ट किया। और साथ ही साथ इस इलेक्शन में जो मुकाबले में आपस में उम्मीदवार थे, उनमें इंजीनियर रशीद साहब ने कामयाबी हासिल की। तो हम उस कामयाबी को तस्लीम भी करते हैं। ये लोगों का मैंडेट है, लोगों ने उनको चुना है, अपना एतमाद दिया है। हम लोगों के इस एतमाद का एहतराम करते हुए अपनी हार तस्लीम करते हैं और इंजीनियर साहब को उनकी जीत पे मुबारकबाद पेश करते हैं। चूँकि जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब की बात का ताल्लुक है, उनके ट्वीट का ताल्लुक है, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से ही ये एक पॉलिसी रही है कि उनके मद्दे मुकाबल जो भी लोग अभी तक खड़े हुए हैं, उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए। आपने खुद भी देखा होगा, हालिया जो इलेक्शन हुआ, जब सज्जाद गनी लोन साहब उनके साथ मुकाबले में थे, तो उनको बी टीम का ये जो लेबल दिया गया। लेकिन इस इलेक्शन ने दिखाया कि सज्जाद गनी लोन साहब किसी भी तरह बी टीम नहीं थे। अगर वैसा कुछ होता तो सज्जाद गनी लोन साहब इलेक्शन नहीं हारते। एक बात। दूसरी बात, जब वो इलेक्शन में थे तो इंजीनियर रशीद साहब का जब फॉर्म आया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर हमें पहले मालूम होता तो हम इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करते। लेकिन जब इंजीनियर रशीद साहब ने इलेक्शन जीता, लोगों ने उनको अपना एतमाद दिया, अपना मैंडेट दिया, अब ये लेबल लगा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल है। ये जो है, इससे जो है यहाँ की जो अलहदगी पसंद कुव्वत जो है, उनको एक ताकत मिलेगी। तो बल्फाज दीगर वो नॉर्थ कश्मीर के लोगों को एंटी नेशनल बता रहे हैं। जिन 5 लाख लोगों ने इंजीनियर रशीद साहब को वोट दिया है, उनको एंटी नेशनल बता रहे हैं। ये इनका शुरू से ही रवैया रहा है, किसी को बी टीम का लेबल देना। अब जो इनके मुकाबले में थे, जिन्होंने जीत दर्ज की, उनको अब इंटरनेशनल का लेबल दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये नॉर्थ कश्मीर के लोगों का इन 5 लाख लोगों की तौहीन है, और उनकी दिल आज़ारी है, इज्जत रीजी है। चूंकि उन्होंने जमहूरियत पे यकीन किया, जमहूरियत को वोट दिया, तरक्की के लिए वोट दिया, अपनी खुशहाली के लिए वोट दिया। चूंकि ये हार इस उमर अब्दुल्ला साहब को हजम नहीं हो रही है और ये उनके खिलाफ वोट गया है, तो जो भी चीज़ उनके खिलाफ जाती है उसको वो मुख्तलिफ लेबल्स देते हैं। तो नॉर्थ कश्मीर के लोगों को इस वक्त सोचना चाहिए, अब आइंदा असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी सियासत खेल रही है, किस सियासत पर यकीन रख रही है कि जो भी उनके खिलाफ जाए, चाहे वो इंजीनियर रशीद साहब हैं, चाहे वो सज्जाद गनी लोन साहब हैं, कल कोई और भी अगर इनके खिलाफ जाएगा तो ये मुख्तलिफ। यहाँ तक कि इन्होंने इस चीज़ से गुरेज नहीं किया। जिन 5 लाख लोगों ने इंजीनियर रशीद साहब को एतमाद दिया, उसको कामयाब कराया, उसको पार्लियामेंट में बहसीत नुमाइंदा पहुंचाया, उनको एंटी नेशनल लेबल दिया गया। सबसे पहले एज ए पार्टी हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करते हैं कि वो इन लोगों को, नॉर्थ कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगे और अपने स्टेटमेंट को वापस ले लें, क्योंकि ये पूरे नॉर्थ कश्मीर की इज्जत रजी है। और नॉर्थ कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, आज आप तय करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ कौन सी सियासत खेल रही है। अब इनको मुकम्मल खैरबाद कहने का वक्त आ गया है। आपसी इत्तेहाद के साथ, आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ इनको अब नॉर्थ कश्मीर से आप बाहर करें। ये इससे बड़ा सुनहरी मौका आपको नहीं मिलेगा। तो नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने इस पार्लिमानी इलेक्शन में जो मैंडेट दिया है, एज ए पार्टी हम उनका एहतराम करते हैं और हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। यहाँ नॉर्थ कश्मीर के लोगों को बहुत सारे मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइब हैं। तरक्की के लिए उन्होंने वोट दिया है, खुशहाली के लिए उन्होंने वोट दिया है, जवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने वोट दिया है। तो हमारा ये मुतालबा है इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए, ताकि इस वोट की कदर रहे, इसकी सही मायने में तर्जमानी हो जाए और नॉर्थ कश्मीर भी तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। और मेरी इंजीनियर रशीद साहब की जो पार्टी है, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि अब आप लोगों ने देख लिया है कि असल हमारा हरीफ कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और आइंदा आने वाले वक्त में हमें एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ इस दुश्मन का मिल के मुकाबला करना होगा और इसको एक मरतबा फिर करारी हार से दो चार करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक हिकमत अमली की ज़रूरत है। और अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेबल दे रही थी, और आज के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि कौन किसका एजेंट है, कौन किसके साथ है, कौन अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रहा है। हमने इलेक्शन हारा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम फिर भी हर एक मोड़ पे नॉर्थ कश्मीर के लोगों के शाना बशाना खड़े हैं। जहां उनको कोई मुश्किलात होंगे, उनका कोई मसला होगा, इंशाअल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस हमेशा शाना बशाना उनके साथ खड़ी रहेगी।